वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बागुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं शास्त्री सर आपके लिए लेकर आए हूँ आज का नया वन लेसन जिसका नाम है फ्रेंड्स डाइस। बोर्ड की तरफ देख लीजिए। आज मैं आपको डाइस वाला लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस डाइस में द डाइस रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ पे पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स हो, जेएनयू एग्जाम्स हो, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की एग्जाम्स हो और स्कॉलरशिप्स एग्जाम्स हो, राइट। आपको डाइस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि डाइस के रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, डाइस के कंसेप्ट क्या क्या है। ओके, सो आपको ऑलरेडी पता है कि डाइस, ओके, आपको ऑलरेडी पता है डाइस क्या होता है, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम डाइस बोलते हैं। यस और नो? हाउ मेनी फेसेस ऑफ डाइस? देयर आर द 6 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं डाइस में? 6, राइट। 1 2 3। देयर आर अपोजिट आल्सो 3, सो यू गेट द 3 + 3 आंसर गेट 6। हाउ मेनी फेसेस ऑफ डाइस? देयर आर द 6 फेसेस, राइट। चलो, आपको समझ में आएगा, दिस इज अ डाइस फिगर, राइट। आपको पता ही है डाइस के कितने फेसेस होते हैं, 6। तो चलो हम देख लेते हैं डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। देयर आर द टाइप्स, 2 टाइप्स। There are the 2 types of dice. So first one is general dice and second वाला होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। बोर्ड की तरफ देखिए, आपको डाइस के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वाला होता है जनरल डाइस एंड सेकंड वाला होता है स्टैंडर्ड डाइस। ओके, सो आपको क्या करना है, हाउ टू फाइंड द जनरल डाइस एंड हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड डाइस। चलो, हमको पता चल गया डाइस कैसा होता है, उसके 2 टाइप्स भी पता चल गए, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे बागुल इंस्टीट्यूट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप बेल का आइकन को दबाना मत भूलिए। चलो, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस एंड सेकंड वन इज स्टैंडर्ड डाइस। सो हाउ टू फाइंड द जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कैसे फाइंड किया जाता है। सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर। बोर्ड की तरफ देखिए, एक स्टैंडर्ड डाइस की डायग्राम है। चलो, एक स्टैंडर्ड डाइस का हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, 6 4 एंड 5 4 एंड 6, 5 4 एंड 6। सो कंसेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट लिख लेते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस के रिलेटेड। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे देखो, अगर एडजसेंट numbers addition are not 7। बोर्ड की तरफ देखिए, adjacent number addition are not 7, so that's called स्टैंडर्ड डाइस। बोर्ड की तरफ देखिए, अगर फिर से हिंदी में लिख देता हूं यहाँ के, अगल और बगल, अगल और बगल का योग 7, ओके, 7 नहीं होता है। बोर्ड की तरफ देखिए, इन द स्टैंडर्ड डाइस फर्स्ट वन कंसेप्ट इज एडजसेंट नंबर्स एडिशन आर नॉट 7। मीन्स व्हाट, अगल और बगल का जो एग होता है, जो एडिशन होता है, आपका 7 होना नहीं चाहिए। बोर्ड की तरफ देख लीजिए, 4 + 6, you get the answer 10. Next one is 4 + 5, you get the answer 9. And 6 + 5, you get the answer 11. बोर्ड की तरफ देखिए, यहाँ पे देख लीजिए। मैंने यार 1 मिनट, यहाँ पे फिर से मैं डाइस यहाँ पे ऊपर निकालता हूँ। यहाँ पे बोर्ड की तरफ देखिए, डाइस निकाला यहाँ पे मैंने, नंबर से यहाँ पे राइट डाउन किए। सबसे पहला नंबर होगा आपका 5 4 एंड 6। सो यहाँ पे देख लिए, 6 + 5 यू गेट द आंसर 11, 4 + 6 यू गेट द आंसर 10 एंड 4 + 5 यू गेट आंसर 9। सो यहाँ पे देख लीजिए, एडजेसेंट नंबर्स एडिशन नॉट 7 मीन्स जो इमीडिएट नेबर्स होते हैं, ओके, अगल बगल का योग, अगल बगल का योग आपका 7 होना नहीं चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड डाइस। हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस।
अगर अगल बगल का नंबर्स का एडिशन आपका 7 नहीं होता है, क्या 7, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। एंड नेक्स्ट वन मोर थिंग इन दैट सेकंड कंसेप्ट ऑफ रिलेटिंग द स्टैंडर्डाइज। चलो ये तो हो गया अगल बगल का। अब सेकंड वाला अपोजिट, अपोजिट नंबर्स ऑफ एडिशन 7। बोर्ड की तरफ देखिए, अपोजिट नंबर्स का एडिशन कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। मीन्स आमने और सामने, आमने और सामने का योग, ओके 7 होगा फिक्स। बोर्ड की तरफ देखिए, आपका जो आमने और सामने मीन्स अपोजिट्स ऑफ ईच वन नंबर, 6 के अपोजिट जो भी नंबर आएगा आपका 6 + 1, ओके। अगर आप 6 + 1 लगाओगे तो आंसर 7 आएगा। 5 + 2 यू गेट आंसर 7, 3 + 4 यू गेट आंसर 7। तो चलो बोर्ड की तरफ देखिए, स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, अगर आपके एडिशन नंबर्स का एडिशन अगर आपका 7 नहीं होता तो आपका जो अपोजिट नंबर्स है, जैसे कि आपको 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 5 में कितना ऐड करोगे आप 2, सो यू गेट द आंसर 7। 4 में कितना ऐड करोगे 3, सो यू गेट द आंसर इज 7। 6 में कितना ऐड करोगे यू गेट द आंसर 7। सो यहाँ पे देख लीजिए 2 3 1, यहाँ पे देखो 5 के अपोजिट आपका 2 आएगा, 6 के अपोजिट आपका 1 आएगा और 4 के अपोजिट आपका 3 आएगा। ओके, समझ में आया? स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? सबसे पहली बात, जो एडिशन नंबर्स होते हैं उनका एडिशन आपका 7 होना नहीं चाहिए। ओनली आपका एडिशन कौन सा होना चाहिए? अपोजिट नंबर्स का, राइट। दीज आर द रिलेटेड स्टैंडर्ड डाइस। नाउ मूव टू द जनरल डाइस। चलो जनरल डाइस की तरफ बढ़ते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस हम उसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ओके, चलो जनरल डाइस की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे चलो लिख देता हूं मैं, यहाँ पे 3 4 एंड 6। चलो यहाँ पे देखो 3 + 6 यू गेट द आंसर 9, ओके। 6 + 4 यू गेट द आंसर 10, 3 + 4 यू गेट द आंसर 7। बोर्ड की तरफ देखिए, अगर आपका स्टैंडर्ड कौन सा ही डाइस का अगर एडिशन फिगर्स का नंबर्स का अगर एडिशन आपका 7 आता है तो आपका होता है जनरल डाइस। क्या होता है? जनरल डाइस। मीन्स हाउ टू फाइंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में एडिशन नंबर्स का कोई भी एडिशन 7 नहीं होता। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में, जनरल डाइस में आपका एडिशन नंबर्स का अगर 7 आ गया आपका तो आपका जनरल डाइस होता है। ओके, सबको समझ में आया क्या था इसका? हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नाउ चलो हम एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज जनरल डाइस का हम एग्जांपल देखते हैं, जनरल डाइस रिलेटेड एग्जांपल। सो आई एम टेकिंग हियर 2 फिगर्स। बोर्ड की तरफ देखिए, 2 फिगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं। दिस इज फर्स्ट वन 4 5 3 2 6 3। दिस इज अ जनरल डाइस। वाई? बिकॉज 4 + 3, तो दोनों मिला के आपका क्या है, एक ही ग्रुप के दोनों मिला के आपके क्या हुए? जनरल डाइस हो गए। ओके, सो आपको करना क्या है? सबसे पहले बार आपका कॉमन, टेक अ कॉमन नंबर, टेक अ कॉमन नंबर। सो इसमें कॉमन नंबर क्या है? देखो यहाँ पे 3 कॉमन है, सो कॉमन नंबर इज 3, राइट। सो आपको क्या करना है? कॉमन नंबर 3 लेने के बाद आपको क्या करना है? इस 3 से आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज जाना है। क्या? क्लॉकवाइज जाना है, राइट। सो देखो, अगर आपने 3 लिख लिया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 3 राइट डाउन कर लिया, यहाँ पे इस फिगर का 3, इस फिगर का 3, राइट। नाउ अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो, यहाँ पे आपका 5 आएगा, उसके बाद आपका 4 आएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा, उसके बाद आपका 2 आएगा। ओके, सो यहाँ पे देखो 5 के अपोजिट आपका आएगा 6, 4 के अपोजिट आएगा आपका 2। सो आपका यहाँ पे 3 बजाए तो 3 के अपोजिट आप कौन सा नंबर आएगा? 2 तो हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। नाउ विच वन नंबर इज रिमेनिंग? नंबर कौन सा बचा हुआ है? सो 1, राइट और नॉट? बोर्ड की तरफ देखिए, अगर आपका
दो डाइस आपको दिए जाते हैं, उसका एक कॉमन नंबर आपको फाइंड करना है। सो आपका आंसर आएगा 3 के अपोजिट 1। बोर्ड की तरफ देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको कॉमन नंबर देखना है। दिस इज अ नो जनरल डाइस, व्हाई, बिकॉज 4 + 3 आंसर गेट्स 7। इन दैट जनरल डाइस the answer gets 7 of adjacent two numbers, you get the general dice. How to find the next method? So get the common number, take common number is 3, so you get the clockwise direction. Here the 2 times write down 3 where 2 figures are given to you. Okay, so here 3 is given, now 5 is, then 4. Here the second one 6 and 2. In that question there the 5 opposite of 6, 4 opposite of 2, only 1 is remaining. Okay, so that's why 1 is opposite to the 3. सबको समझ में आया? ओके, यस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको जनरल डाइस पे पूछे जाते हैं, राइट? जनरल डाइस पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक मोर एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे फास्ट से। ओके, चलो देख लो यहाँ पे, 1 मिनट। चलो देखो यहाँ पे, एक डाइस निकाल, 2 डाइस निकालता हूं मैं। बोर्ड की तरफ देखिए, 5 4 3 1 3, सॉरी यहाँ पे 4। ओके, अभी जो डाइस आपको दिखाई दे रही है, आपको क्या करना है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है फाइंड करना है, 4 के अपोजिट का नंबर। ओके, सो यहाँ पे देख ले, टेक अ कॉमन नंबर, टेक अ कॉमन नंबर। सो आपका कॉमन नंबर देखो, दोनों में 1 और 3 हो गया, राइट और नॉट, यस और नो? सो अब कौन से नंबर्स बचे, 4 and 5। सो हियर डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन 4 के अपोजिट आपका 5 वाला नंबर है। 4 के अपोजिट आपका कौन सा नंबर होगा, 5 वाला नंबर होगा। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बोर्ड की तरफ देखिए, सपोज आई एम टेकिंग द वन एग्जांपल, स्टैंडर्ड डाइस, और हम देखने जा रहे हैं अभी नॉन स्टैंडर्ड डाइस का। सो क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। योर एग्जाम द क्वेश्चन इज आस्क्ड बेस्ड ऑन द नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ओके, यहाँ पे 2 डाइस मैंने राइट ड्रॉ किया, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 लिखा है, राइट? सो नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द आंसर। अब आंसर कैसे फाइंड करना है, टेक अ कॉमन नंबर, टेक अ कॉमन नंबर, राइट? अब क्या करना है, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन कौन कौन सा है? सबसे पहली बात, टेक अ कॉमन नंबर, राइट? अब कॉमन क्या क्या है इसके अंदर देखो। सो यहाँ पे कॉमन है 4 और 3। सो विच वन इज रिमेनिंग ओनली, सो यहाँ पे रिमेनिंग कौन सा है? सो देखोगे आप, 6 के ऑपोजिट आपका आएगा 1। ओके, दिस इज अ नॉन स्टैंडर्ड डाइस, व्हाई, बिकॉज 4 + 3 आंसर गेट 7। सबको समझ में आया? Why the non standard dice? Because adjacent numbers are not get the 7, does 8 get the 7? That's why the answer is, this is the non standard dice। सबको समझ में आया? चलो ये हो गया आपका 6 के अपोजिट 1। सो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट आप क्या आएगा, 2 के अपोजिट, चलो मान लेते 2 के अपोजिट क्या आएगा। सो 2 के अपोजिट आपका आएगा, यहाँ पे देखो 6 का अपोजिट आपका 1 हो गया, सो ओनली 2 रिमेनिंग्स, मीन्स व्हाट, 4 और 3 आएगा, राइट और नॉट? और 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट आपका आएगा 2 और 6। समझ में आया? यस और नो? ओके, सबको समझ में आया कि नहीं आया? डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फाइंड किए जाते हैं। अगर आपको इसी वाला क्वेश्चन में अगर एग्जाम आता है कि 2 के अपोजिट आपका कौन सा नंबर आएगा, सो देखो यहाँ पे 4 और 3 मैंने लिखा है, 6 के अपोजिट यहाँ पे अगर 1 है, सो 2 के अपोजिट कौन सा वाला नंबर आएगा, कौन सा वाला आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपके 4 और 3 के अपोजिट आपका, 2 के अपोजिट आपका 4 और 3 आएगा, राइट? सबको समझ में आया? ओके, चलो आपके लिए 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे,
दिस वर एग्जाम्पल फॉर योर होमवर्क लिए 2 3 1। ओके, सो आपको फाइंड करना है। सबसे पहली बात कौन सा डाइस है। ओके, 3 के ऑपोजिट आपका क्या आएगा, 2 के ऑपोजिट आपका क्या आएगा और 1 के ऑपोजिट आपका क्या आएगा। ओके, इसका आंसर फाइंड करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस बटन पे क्लिक लगाना मत भूलिए, राइट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करो और खुश करो।